5 घंटे से इंतजार करते करते और आपके अंदर जो उत्साह है, इस उत्साह को सचमुच मैं अभिनंदन करता हूं। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इसके लिए मैं राधा मोहन बाबू को कहूंगा कि चुनाव के बाद इन लोगों को अयोध्या धाम का दर्शन जरूर कराना। मैं इनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार की धरती तो हमारे लिए माता जानकी के मायके के नाते ननिहाल जैसा है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश और बिहार उसी भाव के साथ, एक आत्मीय संबंधों के साथ हजारों वर्षों के से जुड़ा हुआ है। मुझे जब भी बिहार आना होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, आत्मा अभिभूत होती है, और आपके उत्साह को देख करके मुझे और भी आनंद की अनुभूति होती है। आज जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 6ठे चरण का अंतिम चुनाव प्रचार का दिन है। आज सुबह सुबह मुझे पहले पुरी जाना पड़ा, वहां से फिर एक और लोकसभा सीट पर जाने के बाद मैं यहां आ रहा था, हेलीकॉप्टर दूसरी सीट पर चला गया, लेकिन दोनों स्थानों पर मुझे प्रचार करने के लिए आना था। अभी आपके बीच में आया हूं, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि 5 चरणों के चुनाव देश के अंदर हुए हैं। अब तक मुझे 12 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, और बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के समर्थन में पूरे देश के अंदर एक लहर अब मोदी सुनामी के रूप में बदल चुकी है। नारा गूंज रहा है, हर ओर एक ही स्वर है, हर एक नागरिक के मन में एक ही संकल्प है, और वह स्वर और संकल्प है, वह नारा है कि फिर एक बार, और अब की बार होगी सरकार 400 पार। तो ये आरजेडी और कांग्रेस के लोगों को चक्कर आने लगता है 400 पार का नारा सुनकर के, क्योंकि दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़े। और ये लोग कहते हैं कि 400 पार कैसे होगा, तो जनता जनार्दन कहती है, जनता जनार्दन एक ही बात कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। और मोदी जी परम राम भक्त जो है, इसलिए मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कहते हैं कैसे, तो जनता जनार्दन की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं। बहनों और भाइयों, मुझे एक बात बताइए, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग अयोध्या धाम में मंदिर का निर्माण करा पाते क्या? अरे तो राम विरोधी हैं, और ये लोग राम विरोधी भी हैं। इनके कारनामे भारत विरोधी भी इनको ठहराता है, इनके कारनामे गरीब विरोधी भी इनको ठहराता है। इनके कारनामे ऐसे हैं कि यह देश की जनता जनार्दन के भी विरोधी हैं, बेटी और व्यापारी के भी विरोधी हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है, और बहनों और भाइयों, अंदर से भी हम लोग आज जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत की कायाकल्प हुई है, पूरा भारत एक नए भारत के रूप में दिख रहा है। पूरे भारत के अंदर अगर आप देखेंगे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, ट्रेन में अत्याधुनिक ट्रेन की सुविधा हो रही है, अत्याधुनिक ट्रेन की सुविधा आ रही है, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत के रूप में मेट्रो की सुविधा देश के अंदर अलग अलग सिटी में बढ़ती जा रही है। कहीं IIT, कहीं IIM, कहीं एम्स, कहीं पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल
कॉलेज, कहीं पे IIIT, कहीं पे NIT, कहीं पे कृषि विश्वविद्यालय, और केंद्र में रह करके राधा मोहन बाबू ने तो यहाँ पे कृषि की आधुनिक तकनीक का एक केंद्र ही इस क्षेत्र को बनाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, ये सभी काम विकास के, और दूसरी तरफ गरीब कल्याणकारी कार्य भी किस तेजी के साथ। याद करिए, कांग्रेस और आरजेडी के समय में, पहले तो कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है ये बिहार के लिए बड़ा अपशकुन है। बहनों और भाइयों, अपशकुन इसलिए है, जब इनकी सरकार रहती थी, जब ये लोग मिलते हैं तो मान के चलिए कि गुंडागर्दी जरूर होगी, लूटपाट जरूर होगी। दूसरा, इनके समय में उपद्रव बहुत होते थे, राज चलना दूभर होता था, बिहार बदनाम हो चुका था, और गरीब भूख से तड़पता था, गरीब स्वास्थ्य के उपचार में दम तोड़ देता था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर होता था, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी। लेकिन आज बिहार के अंदर जेडी और बीजेपी की सरकार और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार आने के बाद आज आप देख रहे होंगे मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की सुविधा दे रहे हैं। और मोदी जी ने घोषणा की है कि फिर एक बार मोदी सरकार जब 4 जून को बढ़ेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्रतिवर्ष उपचार के लिए उपलब्ध करवाएंगे।